तो देखिए कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में फिजिक्स में हम लोग तीसरा चैप्टर वैद्युत विभव का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे। अब इसके बाद हम इस पे न्यूमेरिकल पे आते हैं, आंकिक प्रश्न पे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, ये 2012 में पूछा गया था। दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर 60 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10⁻⁵ कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य होगा। देखिए ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था। पहली आपको हेडिंग जो थी वो यही थी, किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में अगर किया गया कार्य W हो तो W बराबर होता है Q इंटू जिस आवेश को मूव कराएंगे वो आवेश इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो A से B की तरफ ले जाएंगे तो B आपको फाइनल हो गया, A क्या हो गया इनिशियल। तो B का विभव माइनस A का विभव, इसको विभव को हम कैपिटल V से डिनोट करें। तो अगर VB माइनस VA को हम V से डिनोट करें तो यहाँ V क्या हो गया, VB माइनस VA यहाँ विभवांतर है और यहाँ विभवांतर को हमने किससे डिनोट किया है, V से। तो यहाँ अगर आपको आवेश Q है, विभवांतर V है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू V। तो यहाँ अलग अलग पॉइंट का विभव नहीं दिया है, अलग अलग पॉइंट का विभव दिया होता तो ये फॉर्म यूज करते। यहाँ एक्चुअल में VB माइनस VA का ही मान दिया, यानी विभवांतर दिया है, इसलिए हम फार्मूले का ये वाला फॉर्म यूज करेंगे। तो इसमें हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, कार्य W इक्वल टू आवेश गुणित विभवांतर यानी Q इंटू V। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो ये सभी मान SI पद्धति में है, तो कार्य का भी SI पद्धति में मान क्या मिलेगा, जूल। अब मान रख करके कैलकुलेट करते हैं तो W इक्वल टू हो जाएगा, Q की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁻⁵ कूलाम। ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁵, ये W के जगह हो गया और V के जगह पर कितना हो जाएगा, 60 वोल्ट। ये हो गया 60 वोल्ट। सभी मान SI पद्धति में रखे गए हैं, इसलिए कार्य का भी मान किसमें मिलेगा, SI पद्धति। इसका मात्रक SI पद्धति में मिलेगा और ये मात्रक होता है SI पद्धति में जूल। 60 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 हो जाएगा, गुणित हो जाएगा 10⁻⁵ और ये है जूल में। अब देखिए हम उत्तर को यहां डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे। डेसिमल फॉर्म में लिखने का मतलब 0.1 अंक के बाद, पहले अशून्य अंक के बाद में लगाना होगा। तो अब यानी आपको 180 है तो 180 का मतलब 180.0। अब दशमलव को हम क्या करेंगे, पहले अशून्य अंक के बाद में लगाएंगे। तो दशमलव को लेफ्ट में ले चलना पड़ेगा, तो लेफ्ट में ले चलेंगे तो 10 की घात माइनस होगी। कितना अंक लेफ्ट में चल रहे, 2, तो 10 की घात -2। अब ये 10 की घात -5 तो था ही। अब इस दशमलव को उठा करके यहां पर लाओगे, अगर आप इस दशमलव को उठा के यहां पर लाएंगे तो 1.8, अब ये 1.800 हो जाएगा। जब इस दशमलव को यहां से यहां पर लाएंगे तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की घात -2 का, और ये 10 की घात माइनस पहले से 5 मौजूद है। अब दशमलव के बाद इन जीरो का कोई महत्व तो नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, तो इनको हम हटा देते हैं। तो ये हो जाएगा 1.8 गुणित बेस 2 बार है तो 1 बार लिखेंगे और घातों को क्या करेंगे, चिन्ह सही जोड़ेंगे। तो ये -2 -5, अगर दोनों माइनस हैं तो जुड़ेगा, तो आपको 2 5 कितना हो जाएगा, 7, और चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 1.8 गुणित 10 की घात -7। तो वही चीज यहां पर लिखा जाएगा। आपको अगर आपको लेफ्ट में अगर आएगा तो ये आपको घात प्लस में होगी, यहां भी आपको प्लस में होगी। तो -5 +2 -5, एक आपको प्लस में और एक माइनस में है, ये माइनस में एक प्लस में है, तो घटेगा। ज्यादा में से कम को घटाएंगे, तो ज्यादा में से कम को घटाएंगे तो 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3, और ये चिन्ह यहां पर क्या है, माइनस, तो माइनस लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 1.8 गुणित 10 की घात -3 जूल। तो आपको यही क्या हो गया, आंसर हो गया।
तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर आपको, तो उत्तर को हम अलग से यहां पे लिख लेते हैं। तो उत्तर हो गया 1.8 गुणित 10 की घात माइनस 3 जूल। एक बार फिर से देखें, विभवांतर दिया है 60 वोल्ट, तो V इक्वल टू विभवांतर को V से डिनोट करेंगे 60 वोल्ट। आवेश कितना दिया, 3 गुणित 10 की घात माइनस 5 कूलाम। आवेश को Q से डिनोट करेंगे 3 गुणित 10 की घात माइनस 5 कूलाम। कार्य पूछा है, तो अगर आपको आवेश और विभवांतर दिया तो कार्य क्या हो जाएगा, आवेश गुणित विभवांतर। तो ये Q का मान आपको 3 गुणित 10 की घात माइनस 5, V का मान हो गया 60। अब मान का मान में मल्टीप्लाई करेंगे 180, ये 10 की घात माइनस 5। अब देखिए यहां पर दशमलव को अगर 2 अंक पीछे ले चलेंगे, तो दशमलव को अगर पीछे ले चलेंगे तो घात प्लस होगी, तो यहां घात कितना प्लस होगी, 2, तो इसी में 2 जोड़ देंगे, तो -5 + 2 कितना हो जाएगा, -3। तो यही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपको उसी फार्मूले पे आधारित है। 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल कार्य करना पड़ता है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव ज्ञात कीजिए। ये 2010 में पूछा गया था। यानी आपको इस वाले फार्मूले पर आपको प्रश्न पूछा जाता रहता है। कॉन्सेप्ट आपको वही है जो आपने पीछे लिखा था। तो अगर हमने यहां पर पहले पॉइंट को ए मान लिया, दूसरे पॉइंट को बी मान लिया, आप 1 और 2 भी मान सकते हैं। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, आवेश गुणित V फाइनल माइनस V इनिशियल, तो VB माइनस V है। अगर इसको 2 पॉइंट इसको 1 पॉइंट माने होते तो आप V2 माइनस V1 आप लिख देते। तो इसमें देखिए आपको आवेश Q दिया है, Q का मान कितना दिया है, 5 कूलाम, तो 5 कूलाम लिख दिया। आवेश को Q से डिनोट करते हैं। कार्य कितना दिया है इसमें, 25 जूल। कार्य को हम W से डिनोट करते हैं, ये 25 जूल दिया है। पहले पॉइंट को हमने A मान लिया, आप पहले पॉइंट को 1 से भी डिनोट कर सकते हैं। तो अगर पहले पॉइंट को अगर हम A से डिनोट करें तो पहले पॉइंट का विभव यानी VA कितना दिया है, 10 वोल्ट। अगर 1 से डिनोट किए होते तो V1 लिख देते। दूसरे पॉइंट को हमने B से डिनोट किया है, तो हम यहां पर दूसरे पॉइंट का विभव पूछा गया है तो VB। दूसरे पॉइंट को 2 से डिनोट किए होते तो आपको यह हो जाता V2। कॉन्सेप्ट अब यहां देखिए, 2 बिंदुओं के विभव का जिक्र है, यहां विभवांतर का जिक्र नहीं है, बल्कि 2 अलग अलग बिंदुओं के विभव का जिक्र है। तो हम ऊपर वाला फॉर्म यूज करेंगे। तो इसमें कार्य का फार्मूला आपको हो जाएगा W इक्वल टू Q V फाइनल यानी VB माइनस V इनिशियल यानी W। हमको क्या निकालना है, दूसरे पॉइंट का विभव निकालना है, यानी VB का मान ज्ञात करना है। तो अज्ञात राशि को हम बाएं साइड में लिखते हैं। तो चले VB माइनस VA, अगर इस W को इधर लाएंगे तो आपको ये डिवाइड में हो जाएगा। तो आप बताएं यहां पर VB माइनस VA इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा W अपान Q। इस माइनस VA को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो B का विभव, दूसरे पॉइंट का विभव क्या हो जाएगा, ये माइनस VA उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस VA, और इक्वल टू हो जाएगा W अपान Q। मान रखिए पहले पॉइंट का विभव कितना दिया है, 10 वोल्ट, प्लस W का मान कितना दिया है, 25, और Q का मान कितना दिया है, 5। जैसे ही मान रखेंगे तुरंत हम लोग यहां पर मात्रक रखेंगे, और यह विभव है, विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। अब इसी को कैलकुलेट कर लेंगे। 5 50 25, 5 आएगा और 5 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। तो दूसरे पॉइंट का विभव कितना हो जाएगा, 15 वोल्ट, और यही आपका आंसर होगा। तो हम यहां पर लिखेंगे उत्तर हो गया 15 वोल्ट।